सांसद महोदय जी के घर पे पत्थर या कोई ऐसी भी घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित के 150 विधायक उत्तर प्रदेश से और केंद्र सरकार में 40 सांसद अपना इस्तीफा दे देंगे। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। 150 विधायक, नोट कीजिएगा यह आंकड़ा, 150 विधायक और 40 सांसद इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसका खुला ऐलान हो चुका है। खबर क्या है, इसकी तह तक हम जाएंगे दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में एक सेना है, एक निजी सेना है, एक जाति विशेष की सेना है जो नंगा नाच कर रही है। रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा पर सवाल उठाया था, उन्हें गद्दार बताया था, अब उनकी तलाश में वो सेना जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचा चुकी है। कई तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। और उसमें एक मिश्रा जी पिट भी गए हैं। मिश्रा जी काफी बोलते थे भाजपा के खिलाफ, उनकी कुटाई भी हो गई है, लेकिन प्रशासन मौन है। देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, आगरा से लेकर मेरठ, लखनऊ, कई तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा चूंकि यह सेना जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की स्वजातीय है, तो रामजी लाल सुमन को लेकर इतना बड़ा बखेरा उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है दोस्तों। और आपको इस वीडियो में हम एक वीडियो भी दिखाएंगे, एक गाना बज रहा है, प्रशांत किशोर मुसलमानों के हिमायती बनते हैं, लेकिन देखिए उनका कल कार्यक्रम था बिहार बदलाव रैली, और उसके मंच से एक ऐसा गाना बज रहा है जो मुसलमानों को चिढ़ाने सा लग रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारन है दोस्तों। पहली खबर आपको हम उत्तर प्रदेश की बताएंगे, जहां पर 150 विधायक और 40 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसका ऐलान हो गया है और इस्तीफे का कारण क्या है, देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको हम ये जो व्यक्ति है इनका हम चाहेंगे कि आप बयान सुन लीजिए। देखिए, अगर कल मान्यवर सांसद महोदय जी के घर पे पत्थर या कोई ऐसी भी घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित के 150 विधायक उत्तर प्रदेश से और केंद्र सरकार में 40 सांसद अपना इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि पिछड़ा दलित में जो एकता हुई है वो कल के शाम तक का ये परिचय देगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर करने का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि इन लोगों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल ये कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को खरोच भी आई तो योगी सरकार के 150 विधायक और मोदी सरकार के 40 सांसद जो हैं वो एक साथ इस्तीफा दे देंगे। अब देखिए, लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में वो आगरा बनाम पिछड़ा हो चुका है। राजपूत जाति की करनी सेना और जो पिछड़े समाज के सांसद है, विधायक हैं, इनके बीच तकरार दिख रही है। क्योंकि रामजी लाल सुमन भी पिछड़े समाज से आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों उत्तर प्रदेश से ये खबर है कि अगर रामजी लाल सुमन को खरोच भी आ गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में गिरनी तय है। अब ये नौबत क्यों आई, देखिए आपको याद होगा महाराणा सांगा वाला प्रकरण, संग्राम सिंह उर्फ महाराणा सांगा। हालांकि वो बात नहीं कहना चाहिए था, इतिहास का विषय था, लेकिन सांसद महोदय ने संसद में बोल दिया। अब बोलने के बाद हुआ क्या, बोलने के बाद बवाल मचा और अब जो राजपूत समाज है वो आंदोलित है, सड़क पर उतरा हुआ है। आपको तस्वीरें करके दिखाते जाएंगे, लेकिन जो बड़ी खबर है, जो ये भाई साहब कह रहे हैं तो पिछड़ा समाज से आते हैं, वीडियो देखिए आप। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों बवाल मचा हुआ है। क्या सच में योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी? और अगर 40 सांसद एक साथ इस्तीफा दे देते हैं तो दिल्ली की गद्दी भी लड़खड़ा जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार भी गिरनी तय है, ये आप मानकर चलिए दोस्तों। अब करनी सेना की बात कर लेते हैं। आपको दोस्तों पहले हम एक मिश्रा जी का वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी बहुत बोलते हैं, मतलब हत्याइयों के खिलाफ एकदम फाड़ कर रख देते हैं। करनी सेना वालों ने लालजी सुमन, जिन्होंने राणा सांगा पर सवाल उठाया था, उनके बयान को लेकर करनी सेना तब से हमलावर है। बीते दिनों उनके आवास पर करनी सेना के गुंडे बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, काफी पथराव हुआ था। सांसद लालजी राम सुमन को माफी मांगने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन राजपूत लोग नहीं माने। अब मिश्रा जी की इसमें पिटाई हो गई है। अब तस्वीरें देखते जाइए। पहले बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर प्राणघात हमला हुआ है। मतलब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर
हम जीरो नहीं कहेंगे, ध्वस्त है, खत्म है, निस्नाबूद हो चुका है। कोई कानून है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। सोचिए दोस्तों, जिस तरह की तस्वीर आपको दोस्तों हम एक तस्वीर दिखाते हैं। आप पहले जरा से ये तस्वीर देखिए। ये जो भाई साहब, मतलब ये उत्तर प्रदेश के सड़कों की तस्वीर है। जिस तरह से ये लोग राइफल लेकर और फॉर्च्यूनर और एंडेवर और सफारी जैसी गाड़ियों पर घूम रहे हैं। मतलब अगर कल्पना कीजिए कि अगर यही दृश्य वक्फ कानून को लेकर यूपी में मुसलमान कर रहे होते तो आज क्या दृश्य यूपी में बनता। हम सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, छोड़िए उसको। ये पहले बताइए कि इनके जगहों पर अगर कोई मुसलमान कर रहा होता या पूरा मुस्लिम समुदाय अगर सड़क पर उतर गया होता दोस्तों, तो क्या दृश्य बनता। ये वीडियो जरा सा आप देखिए दोस्तों। ये पाकिस्तान का वीडियो नहीं है, ना अफगानिस्तान का वीडियो है, ना बांग्लादेश का। ये भारत के उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। नंगी तलवारें लहराई जा रही है। ये वीडियो हमारे भारत का है दोस्तों, और इन्हीं के दम पर भाजपा इस देश में आग लगाने का काम करती है। देखिए दोस्तों, सीधा सा मसला है। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि उनका भविष्य वैसा हो जैसा हमारा राज, हमारा बचपन बीता, तो इस सरकार के रहते संभव नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा कटु बोलता हूं, कारण है कि जो माहौल बन रहा है, मतलब पूरी तरह जंगल राज। ये लोग जंगल राज डाले हुए तो किस स्टेट को कहते हैं, बिहार को। ये कौन सा मंगल राज है साहब। ये तस्वीर देखिए आप, और तलवार देखिए कैसे भाना जा रहा है। और ये लोग बात करते हैं जंगल राज की, कि जंगल राज है, जंगल राज है। मतलब अब क्या ही इस पर कहा जाए। अब दोस्तों, इसके अलावा आपको हम एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो जरा सा आप देख लीजिए दोस्तों। इन भाई साहब का आपको हम बयान सुनाएंगे, हंसी छूट जाएगी। देखिए, कह रहे हैं कि पहले गोली मारेंगे फिर चटनी लगाएंगे। मतलब ये गुंडा है, आंदोलनकारी है, क्या है। ऐसे हिंसक और अराजक तत्वों को प्रशासन चिन्हित करके संज्ञान क्यों नहीं लेती है। बयान सुनिए। ये भाई साहब जो करनी सेना के बताए जा रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं क्या कुछ कह रहे हैं। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली। तो दोस्तों, सच में कई तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। अब देखिए ना, हरीश मिश्रा वाला खबर मैंने आपको बताया, सपा के नेता है और जितनी बुरी तरह उनको पीटा गया है। मतलब ये कौन सा लोकतंत्र है भाई। अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है कोई व्यक्ति, और लंबे समय से बोला जा रहा है, कांग्रेस के खिलाफ कई लोग बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं। तो अगर हर कोई इस तरह कहते हैं ना, एन आई फॉर आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, आंख के बदले आंख मांगा जाएगा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन ये बात भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आएगा। हालांकि देखिए, इस सेना को हम भाजपा से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें दोस्तों वैसे ही उभर कर सामने आती है। चलो दोस्तों, आपको एक और वीडियो हम दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो देखिए, एक नेताजी है जो कह रहे हैं कि जब गोली मारना था तब शादी करके हेज का समझौता कर लेते थे, और रामजी सुमन के पक्ष में एक हैशटैग भी चल रहा है। दोस्तों, पहले अपनी वीडियो देखिए। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था? लव था, मोहब्बत थी, कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। तो देखिए, सांसद रामजी सुमन जो है, उनके सपा के सांसद हैं, वरिष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है। उनके पक्ष में दोस्तों हैशटैग भी चल रहा है इस देश में, और कई तरह की तस्वीरें इस देश में निकलकर अब सामने आ रही है। दोस्तों, चाहेंगे कि रामजी सुमन का जो बयान आया है, देखिए उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के साथ मजबूती से खड़ी है। इससे समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी दलित समाज के साथ मजबूती से खड़ी है। करनी सेना अगर रामजी लाल सुमन को अकेला समझ रही है तो ये भूल है। ट्विटर पर दोस्तों ट्रेंड भी कर रहा है। एक नेता है समाजवादी पार्टी के, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। सर, एक बयान आ रहा है छत्री समाज की तरफ से कि सुमन दलित नेता के तौर पर नहीं है, उन्हें समाजवादी पार्टी एक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल कोई करे या न करे, मैंने एक बात कही, उसका विरोध था। विरोध करने के बाद लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया वो ठीक नहीं था। मैं तो सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ, और 50-55 साल की राजनीति में मैंने कभी ये इस तरह की राजनीति नहीं की। मैं तो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है, लेकिन नंगा नाच वहां पर चल रहा है। कई लोग पीट दिए गए, कई लोगों का खून खराबा वहां पे जारी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रामजी लाल सुमन ने, देखिए वो सही कहा गलत कहा, ये चर्चा का विषय होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। अगर इतिहास का तथ्य है तो ऐतिहासिक तौर से उन्हें गलत साबित करना चाहिए, लेकिन मारपीट कतई
कोई भी धर्म समाज इसकी इजाजत नहीं देता है। अब दोस्तों आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं। जन सुराज पार्टी बिहार में एक नवनिर्मित पार्टी है, प्रशांत किशोर पांडे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कल उन्होंने बिहार में एक सभा का आयोजित किया, रैली उन्होंने आयोजित किया और उसमें मंच पर जो गाना बज रहा है, देखिए मुसलमानों की बात प्रशांत किशोर खूब करते हैं, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते हैं, लेकिन इनके मन से जो गाना बज रहा है ये मुसलमानों को चिढ़ा रहा है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।